चांदी के रुपए मिले हैं, शर्फियाँ मिली हैं, सोने की ईंटें मिली हैं, जो मेरी रिसर्च में है कि यहाँ मिली है। ये बहुत चीज़ें मिलती हैं क्योंकि बादशाही ख़जाना था यहाँ। आप भी ख़जाना दफन है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट ज़ाद ख़ान और आप देख रहे हैं बोल पंजाब। आज मैं मौजूद हूं ज़िला झंग के इलाका शोर कोट में एक ऐसी जगह पर जो काफ़ी हज़ारों साल पहले यहाँ पर एक भेड़ हुआ था। कैसे हुआ था और ये इसकी तारीख़ क्या है, इसके पीछे कहानी क्या है, ये सारी मालूमात लेने के लिए मेरे साथ मंसूर हुसैन मौजूद हैं। इनसे इसकी कहानी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मंजूर साहब, हमें ये बताएं कि ये जो भेड़ का मकाम है जिस पर इस वक्त हम मौजूद हैं, इसके पीछे कहानी क्या है, ये कब हुआ था, कैसे हुआ सा, कुछ इसके बारे में मालूमात दें हमें। ये भेड़ काफ़ी पुराने हैं। पहले ये किले थे जहाँ बादशाह आकर किला फतह करते थे और बादशाही करते थे। यहाँ 100 बादशाही के सिक्के मिले हैं, यानी मालूम हुआ कि 100 बादशाही यहाँ हुकूमत कर चुकी है। इसमें फ़ौज रहती थी, हुकूमत करते थे, जेलें थी या कोई सज़ा देते थे या रियाया करते थे। तो ये सिलसिला एक हुकूमत का था। उस वक़्त ये किले थे तो किले पर हुकूमतें करते थे। और ये तो 2,5-3 हज़ार साल पहले ये किले गरक हो चुके हैं। कुदरत की तरफ से ये नहीं मालूम क्या हुआ, कोई ज़्यादा बुराई शुरू हुई या क्या वजह थी। उसके बाद ये मुल्क बने, रियासतें बनी, दारुल खिलाफे बने। तो ये तो पहले की बात है इस भेड़ की। तो ये भेड़ हो गया। अच्छा, हमने सुना है कि ये जो भेड़, अब मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल इतना ज़्यादा इसका नहीं है फैलाव। आप भी बता रहे थे इसका ये शुरू से इतना ही था या इसके अंदर क्या तब्दीलियाँ आई हैं, ये हमें बताएं। तकरीबन 4-5 मुरब्बा में ये भेड़ था। अब तो ये चौथा हिस्सा भी नहीं रहा क्योंकि ये गरले है, ये बारिशों की वजह से सारा खुर गया। चौगिर्दों जो गरीब आदमी थे उन्होंने खुरद के मकान बना लिए। ये काफ़ी लंबा चौड़ा था, 4 गेट थे, हर गेट पर कुआं था। फौज आती थी, मखलूक आती जाती थी, कुएं से पानी भर कर पीते थे। हुकूमत का जो भी माल होता है वो यही इसी में दफन है। अच्छा, पहले तो 4 मुरब्बे पर आप बता रहे थे, अब अंदाज़ा ये कितने रकबे पर मुश्तमिल है? अंदाज़ा तो 3 मुरब्बे भी नहीं होते जो भेड़ अब पड़ा है, लेकिन अब नीवा भी बहुत हो झुक गया है। बहुत ऊंचा भेड़ था। ये बारिशों की वजह से ये देखो जैसे कुएं बने हुए होते हैं, ये सारा ये खोर कर ये बाहर। मतलब आपके कहने का मतलब है कि इसकी जो बुलंदी है वो भी काफ़ी कम हो गई है। हाँ, बहुत काफ़ी कम हो गई है। सही है। हाँ, बुलंदी बहुत थी इसकी। अच्छा, हमें ये बताएं कि ये जो आप बता रहे हैं कि 2,5-3 हज़ार साल पहले ये हुआ था, वहाँ पर जो आबादी रहती थी उसका क्या नुकसान हुआ था, उसके साथ क्या हुआ था लोगों के साथ? वो जो लोग थे, फौज थी, सब कोई था। ये ज़मीन फरिश्तों नीचे से फरिश्तों ने उठाई और उल्ट कर दी, सब कुछ इसी में पड़ा है। सही है, मतलब वो लोग जो सारे थे वो दफन हो गए। हड्डियाँ मिलती हैं सबको, निशानियाँ, बहुत सी मूर्तियाँ मिलती हैं हिंदुओं की। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से काफ़ी मिली हैं लोगों को। अच्छा, हमें ये बताएं, ये जो आप काफ़ी सारी हमें चीज़ें बता रहे हैं, सिक्के, मूर्तियाँ और ये लोगों के हड्डियाँ वगैरह, तो ये तो फिर एक काफ़ी बड़ी इसके पीछे तारीख़ है। ये बताएं कि हुकूमत इसके मतलब यहाँ पर कोई खुदाई वगैरह या जो इस तरह के सरकारी लोग होते हैं वो विज़िट करते हैं? नहीं, यहाँ कोई हुकूमत नहीं आई। मंजूर भाई के यहाँ पर जो लोग आते हैं उनको भी कभी कोई चीज़ें इस तरह की मिली हैं? और यहाँ जब बारिश आती है तो ये पूरे शोर कोट के बच्चे भी यहाँ फिरते हैं। अच्छा, किसी को कोई नग मिलता है, किसी को कोई मिलता है। सही है। पिशावर से पठान आते हैं, वो खरीद कर ले जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर लोग, बच्चे आप कह रहे हैं कि बारिश के बाद यहाँ पर उनको मुंदरियों के ये जो अंगूठी होती हैं उनके नग मिलते हैं? नग मिलते हैं। बड़े बूढ़े छोटे बच्चे ये सब ऊपर होते हैं क्योंकि बारिश के बाद कोई ना कोई चीज़ मिल जाती है। कहीं से सोना, यहाँ घड़े की बुनियाद,
यानी चांदी के रुपए मिले हैं, शर्फियाँ मिली है, सोने की ईंटें मिली है, जो मेरी रिसर्च में है कि यहाँ मिली है। ये बहुत चीज़ें मिलती हैं क्योंकि बादशाही खजाना था यहाँ, अब भी खजाना दफन है। अच्छा, आपके कहने के मुताबिक कि अब भी उन बादशाहों का कुछ जो माल गनीमत था या जो ख़जाना था अब भी वो ज़मीन में दफन है। दफन है ज़मीन में, किसी ने ना हुकूमत ने छेड़ा है ना किसी और ने छेड़ा है। हाँ जी। तो ये जो आप बता रहे हैं बार बार के लड़कों को, बच्चों को यहाँ पर अंगूठियों के नग वगैरह मिलते हैं, तो ये अंगूठियों के नगों की इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ से मिलना, इसके पीछे क्या कहानी है? मतलब लोग शौक के तौर पर वो उस वक्त पहनते थे या क्या कहानी है? कपड़ों में ये नाग होते थे, अच्छा, जिस तरह उन बलूचिस्तान में कपड़ों में लगते हैं वहाँ होते थे, या जेवरात या इन चीज़ों में होते थे। वैसे बादशाहों के पास भी ये बड़े बड़े होते थे, हीरे होते थे, जवाहरात होते थे, ये जवाहरात में शामिल होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपके कहने का मतलब है कि उस ज़माने में लिबास के ऊपर कढ़ाई करके इस्तेमाल करते। भाई वो बादशाह होते थे, वो शाही लिबास होता था, उसमें यही तो होती थी सब कुछ। हाँ। अच्छा मंजूर भाई, हमें ये बताएं कि ये दरबार भी मुझे एक नज़र आ रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं, ये कौन किस हस्ती का दरबार है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दरबार ताज सुल्तान मौला अली सरकार के 18वें लाल हैं। इनका तारीख़ी नाम अब्दुल्ला इब्न अली है। ये बगदाद से जंग करते हुए यहाँ पहुँचे हैं और यहाँ ही ये आराम पजीर हो गए। बड़ी अच्छी मालूमात आपने हमें दी है। मैं उम्मीद भी करता हूँ कि मेरे देखने वाले काफ़ी ऐसे अच्छी मालूमात ले रहे होंगे। अच्छा मंजूर भाई, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, बड़ी ये इसका एक हिस्ट्री है, तारीख़ी विरसा है ये हमारा, तो लोग इसको देखने के लिए कहाँ कहाँ से आते हैं? लोग इसको देखने और इस शहनशाह की ज़ियारत करने के लिए ख़ासकर बहुत दूर दूर से आते हैं। पंजाब हो गया, इस्लामाबाद, पिंडी, सिंध हो गया, बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, भावल नगर, भावलपुर, ये पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ आते हैं। वो ज़ियारतों के लिए आते हैं। यहाँ शहनशाह सैयद ताज सुल्तान मौला अली सरकार के 18वें बेटे, इनकी ज़ियारत के लिए आते हैं और ये सैर करते हैं। सही है, मतलब पूरे पाकिस्तान से आते हैं? पूरे पाकिस्तान से आते हैं। चलें, बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती टाइम दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव मालूमाती वीडियोज़ के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान।